परशुराम जी त्रेतायुग रामायण काल में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो विष्णु के छठा अवतार हैं। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में ग्राम मानपुर के जनापाव पर्वत में हुआ। वे भगवान विष्णु के आवेश अवतार हैं। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तभी से उनका नाम परशुराम जी हो गया। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंतर राम कहलाए। वे जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्नि और शिव जी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण वे परशुराम जी कहलाए। आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचि के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि ऋचिक से शारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष और ब्रह्मर्षि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। तदनंतर कैलाश गिरिश्रेणी पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर विशिष्ट दिव्यास्त्र विद्युत भी नामक परशु प्राप्त किया। शिव जी से उन्हें श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच, स्तवराज स्तोत्र एवं मंत्र कल्पत्रु भी प्राप्त हुए। चक्र तीर्थ में किए कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में राम अवतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्पांत पर्यंत तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया। वे शस्त्र विद्या के महान गुरुवार थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। उन्होंने कर्ण को शाप भी दिया था। उन्होंने एकादश छंदयुक्त शिव पंचत्वारिंश नाम स्तोत्र भी लिखा। इच्छित फल प्रदाता परशुराम गायत्री है। ओम चामदिग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नः परशुराम प्रचोदयात्। वे पुरुषों के लिए आजीवन एक पत्नी व्रत के पक्षधर थे। उन्होंने अत्रि की पत्नी अनसुया, अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा व अपने प्रिय शिष्य अकृतवर्ण के सहयोग से विराट नारी जागृति अभियान का संचालन भी किया था। अवशेष कार्यों में कल की अवतार होने पर उनका गुरुपद ग्रहण कर उन्हें शस्त्र विद्या प्रदान करना भी बताया गया है। पौराणिक परिचय परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल की पुराण इत्यादि अन्य ग्रंथों में किया गया है। वे अहंकारी और दृष्ट हयवंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। वे धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए, जिसमें कोंकण, गोवा एवं केरल का समावेश है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरला तक समुद्र को पीछे धकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया और इसी कारण कोंकण, गोवा और केरला में भगवान परशुराम वंदनीय है। वे भार्गव गोत्र की सबसे आज्ञाकारी संतानों में से थे, जो सदैव अपने गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। वे सदा बड़ों का सम्मान करते थे और कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करते थे। उनका भाव इस जीव सृष्टि को इसके प्राकृतिक सौंदर्य सहित जीवंत बनाए रखना था। वे चाहते थे कि ये सारी सृष्टि पशु पक्षियों, वृक्षों, फल फूल व इस समूची प्रकृति के लिए जीवंत रहे। उनका कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना है, न कि अपनी प्रजा से आज्ञा पालन करवाना। वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे अवश्य थे, लेकिन कर्म से क्षत्रिय थे। उन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ज्ञात है कि परशुराम ने अधिकांश विद्याएं अपनी बाल्यावस्था में ही अपनी माता की शिक्षाओं से सीख ली थी। वह शिक्षा जो 8 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को दी जाती है। वे पशु पक्षियों तक की भाषा समझते थे और उनसे बात कर सकते थे। यहाँ तक कि कई खुंखार व नीले पशु भी उनके स्पर्श मात्र से ही उनके मित्र बन जाते थे। उन्होंने सैन्य शिक्षा केवल ब्राह्मणों को ही दी, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे भीष्म और कर्ण। उनके जाने माने शिष्य थे भीष्म पितामह द्रोण, कौरव पांडवों के गुरुवार व अश्वत्थामा के पिता एवं कर्ण। कर्ण को यह ज्ञात नहीं था कि वे यह जन्म से क्षत्रिय है। वह सदैव ही स्वयं को शूद्र समझता रहा, लेकिन उसका सामर्थ्य छुपा न रह सका। उन्होंने परशुराम को यह बात नहीं बताई कि वे शूद्र वर्ण के हैं और भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर ली। किंतु जब परशुराम को इसका ज्ञान हुआ तो उन्होंने कर्ण को ये श्राप दिया कि उनका सिखाया हुआ सारा ज्ञान उसके किसी काम नहीं आएगा जब उसे उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी। इसलिए जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने होते हैं तब वो अर्जुन द्वारा मार दिया जाता है, क्योंकि उस समय कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान ध्यान में ही नहीं रहा। भगवान परशुराम का इतिहास प्राचीन काल में कन्नौज में गाधी नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी।
राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वहां भृगु ऋषि ने आकर अपनी पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने श्वशुर को प्रसन्न देखकर उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरुपात्र देते हुए कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो, तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करना और तुम उसी कामना को लेकर गुलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरुओं का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर जब सत्यवती की माँ ने देखा कि भृगु ने अपने पुत्रवधू को उत्तम संतान होने का चरु दिया है, तो उसने अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले चरु का सेवन कर लिया। योग शक्ति से भृगु को इस बात का ज्ञान हो गया और वे अपनी पुत्रवधू के पास आकर बोले कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे चरु का सेवन कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु से विनती की कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पुत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु ने प्रसन्न होकर उसकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजित की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रुक्मवान, सुखिन, वसु, विश्वानस और परशुराम। माता पिता भक्त परशुराम श्रीमद् भागवत में दृष्टांत है कि गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करता देख हवन हेतु गंगा तट पर जल लेने गई रेणुका आसक्त हो गई और कुछ देर तक वहीं रुक गई। हवन काल व्यतीत हो जाने से क्रुद्ध मुनि जमदग्नि ने अपनी पत्नी के आर्य मर्यादा विरोधी आचरण एवं मानसिक व्यभिचार करने के दंडा स्वरूप सभी पुत्रों को माता रेणुका का वध करने की आज्ञा दी। अन्य भाइयों द्वारा ऐसा दुस्साहस न कर पाने पर पिता के तपोबल से प्रभावित परशुराम ने उनकी आज्ञानुसार माता का शिरोच्छेद एवं उन्हें बचाने हेतु आगे आए अपने समस्त भाइयों का वध कर डाला। उनके इस कार्य से प्रसन्न जमदग्नि ने जब उनसे वर मांगने का आग्रह किया तो परशुराम ने सभी को पुनर्जीवित होने एवं उनके द्वारा वध किए जाने संबंधी स्मृति नष्ट हो जाने का ही वर मांगा। पिता जमदग्नि की हत्या और परशुराम का प्रतिशोध। कथानक है कि है वंशाधिपति कार्तवीर्यार्जुन सहस्त्रार्जुन निघोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर 1 सहस्त्र भुजाएं तथा युद्ध में किसी से परास्त न होने का वर पाया था। संयोगवश वन में आखेट करते हुए जमदग्नि मुनि के आश्रम जा पहुंचा और देवराज इंद्र द्वारा उन्हें प्रदत्त कपिला कामधेनु की सहायता से हुए समस्त सैन्य दल के अद्भुत आतिथ्य सत्कार पर लोभवश जमदग्नि की अवज्ञा करते हुए कामधेनु को बलपूर्वक छीन कर ले गया। कुपित परशुराम ने फरसे के प्रहार से उसकी समस्त भुजाएं काट डाली व सिर को धड़ से पृथक कर दिया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप परशुराम की अनुपस्थिति में उनके ध्यानस्थ पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। रेणुका पति की चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गई। इस कांड से कुपित परशुराम ने पूरे वेग से महिष्मति नगरी पर आक्रमण कर दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक पूरे 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया। यही नहीं, उन्होंने यह यवंशी क्षत्रियों के रुधिर से स्थलत पंचक क्षेत्र के 5 सरोवर भर दिए और पिता का श्राद्ध सहस्त्रार्जुन के पुत्रों के रक्त से किया। अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका। इसके पश्चात उन्होंने अश्वमेध महायज्ञ किया और सप्तद्वीपयुक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने देवराज इंद्र के समक्ष अपने शस्त्र त्याग दिए और सागर द्वारा उच्छिष्ट भूभाग महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे। हयवंशी क्षत्रियों का विनाश माना जाता है कि परशुराम ने 21 बार हयवंशी क्षत्रियों को समूल नष्ट किया था। क्षत्रियों का एक वर्ग है जिसे हयवंशी समाज कहा जाता है। ये समाज आज भी है। इसी समाज में एक राजा हुआ था सहस्त्रार्जुन। परशुराम ने इसी राजा और इसके पुत्र और पौत्रों का वध किया था और उन्हें इसके लिए 21 बार युद्ध करना पड़ा था। ऋषि वशिष्ठ से शाप का भाजन बनने के कारण सहस्त्रार्जुन की मति मारी गई थी। सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में एक कपिला कामधेनु गाय को देखा और उसे पाने की लालसा से वे कामधेनु को बलपूर्वक आश्रम से ले गया। जब परशुराम को यह बात पता चली तो उन्होंने पिता के सम्मान के खातिर कामधेनु वापस लाने की सोची और सहस्त्रार्जुन से उन्होंने युद्ध किया।
युद्ध में सहस्त्रार्जुन की सभी भुजाएं कट गईं और वे मारा गया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोधवश परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि को मार डाला। परशुराम की मां रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गई। इस घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया, मैं हयग्रीव वंश के सभी क्षत्रियों का नाश करके ही दम लूंगा। उसके बाद उन्होंने अहंकारी और दुष्ट प्रकृति के हयग्रीववंशी क्षत्रियों से 21 बार युद्ध किया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथानक मिलता है कि कैलाश स्थित भगवान शंकर के अंतपुर में प्रवेश करते समय गणेश जी द्वारा रोके जाने पर परशुराम ने बलपूर्वक अंदर जाने की चेष्टा की। तब गणपति ने उन्हें स्तंभित कर अपनी सूंड में लपेटकर समस्त लोकों का भ्रमण कराते हुए गोलोक में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करा के भूतल पर पटक दिया। चेतनावस्था में आने पर कुपित परशुराम जी द्वारा किए गए फरसे के प्रहार से गणेश जी का एक दांत टूट गया, जिससे वे एक दंत कहलाए। रामायण काल एक पौराणिक चित्र। श्री राम दाएं और परशुराम बाएं। उन्होंने त्रेता युग में रामावतार के समय शिव जी का धनुष भंग होने पर आकाश मार्ग द्वारा मिथिलापुरी पहुंचकर प्रथम तो स्वयं को विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही बताते हुए बहुत भांति तनाक दिखाए और क्रोधांध हो सुनहु राम जे शिव धनु तोरा सहसा बाहु समसो रिपुन मोरा तक कह डाला। तदुपरांत अपनी शक्ति का संशय मिटते ही वैष्णव धनुष श्रीराम को सौंप दिया और क्षमा याचना करते हुए अनुचित बहुत कहे, अज्ञाता क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता तपस्या के निमित्त वन को लौट गए। रामचरितमानस की ये पंक्तियां साक्षी हैं कि जय 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 रघुकुल केतु भृगुप्ति गे वन्य तप हेतु। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार दशरथ नंदन श्रीराम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया और परशुराम ने रामचंद्र की परिक्रमा कर आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जाते जाते भी उन्होंने श्रीराम से उनके भक्तों का सतत सानिध्य एवं चरणारविंदों के प्रति सुदृढ़ भक्ति की ही याचना की थी। महाभारत काल भीष्म द्वारा स्वीकार न किए जाने के कारण अम्बा प्रतिशोधवश सहायता मांगने के लिए परशुराम के पास आई। तब सहायता का आश्वासन देते हुए उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। उन दोनों के बीच 23 दिनों तक घमासान युद्ध चला, किंतु अपने पिता द्वारा इच्छा मृत्यु के वरदान स्वरूप परशुराम उन्हें हरा न सके। परशुराम अपने जीवन भर की कमाई ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुँचे, किंतु दुर्भाग्यवश वे तब तक सब कुछ दान कर चुके थे। तब परशुराम ने दया भाव से द्रोणाचार्य से कोई भी अस्त्र शस्त्र चुनने के लिए कहा। तब चतुर द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं आपके सभी अस्त्र शस्त्र उनके मंत्रों सहित चाहता हूँ, ताकि जब भी उनकी आवश्यकता हो प्रयोग किया जा सके। परशुराम जी ने कहा, एवं मस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। इससे द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। परशुराम कर्ण के भी गुरुवार थे। उन्होंने कर्ण को भी विभिन्न प्रकार की अस्त्र शिक्षा दी थी और ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया था। लेकिन कर्ण एक सूत का पुत्र था। फिर भी ये जानते हुए कि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही अपनी विद्या दान करते हैं, कर्ण ने छल करके परशुराम से विद्या लेने का प्रयास किया। परशुराम ने उसे ब्राह्मण समझकर बहुत सी विद्याएं सिखाई। लेकिन एक दिन जब परशुराम एक वृक्ष के नीचे कर्ण की गोदी में सर रख के सो रहे थे, तब एक भौरा आकर कर्ण के पैर पर काटने लगा। अपने गुरुजी की नींद में कोई अवरोध न आए, इसलिए कर्ण भौरे को सहता रहा। भौरा कर्ण के पैर को बुरी तरह काटे जा रहा था। भौरे के काटने के कारण कर्ण का खून बहने लगा। वो खून बहता हुआ परशुराम के पैरों तक जा पहुंचा। परशुराम की नींद खुल गई और वे इस खून को तुरंत पहचान गए कि ये खून तो किसी क्षत्रिय का ही हो सकता है जो इतनी देर तक बगैर उफ किए बहता रहा। इस घटना के कारण कर्ण को अपनी अस्त्र विद्या का लाभ नहीं मिल पाया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार गुरुवार परशुराम कर्ण की एक जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक बिच्छू कहीं से आया और कर्ण की जंघा पर घाव बनाने लगा, किंतु गुरुवार का विश्राम भंग न हो, इसलिए कर्ण बिच्छू के दंश को सहता रहा। अचानक परशुराम की निद्रा टूटी और ये जानकर कि एक ब्राह्मण पुत्र में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती कि वो बिच्छू के दंश को सहन कर ले। कर्ण के मिथ्या भाषण पर उन्होंने उसे ये श्राप दे दिया कि जब उसे अपनी विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब वे उसके काम नहीं आएगी। अर्थात मैं आपको बता दूं, जो बिच्छू कर्ण की जांघ पर आया था वो भगवान इंद्रदेव थे। इंद्रदेव पता लगाने आए थे कि इतना शक्तिशाली एक ब्राह्मण पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण ने अपनी धनुर्विद्या और दिव्य शक्ति से इंद्रदेव को भी परास्त कर दिया था। और इसी कारण इंद्रदेव को पता चला कि कर्ण न तो क्षेत्र और न ब्राह्मण कुल के हैं, और पता चला कर्ण एक शूद्र पुत्र थे।
भगवान विष्णु के अवतार भृगुश्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को विश्ववंद्य महाबाहु परशुराम का जन्म हुआ था। वे भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 6वें अवतार माने जाते हैं। मृत्यु परशुराम बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। एक बार परशुराम जी के पिता जमदग्नि जी को राजा सहित राजुन ने उनसे कामधेनु गाय को छीन के मार डाला, जिसका बदला लेने के लिए परशुराम जी ने लाखों क्षत्रियों को मार डाला। परशुराम जी चिरंजीवी हैं। कल की पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 24वें तथा अंतिम अवतार कल्कि के गुरुवार होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। मार्शल आर्ट में योगदान। भगवान परशुराम शस्त्र विद्या के श्रेष्ठ जानकार थे। परशुराम केरल के मार्शल आर्ट कलरी पायतों की उत्तरी शैली वदक्कन कलरी के संस्थापक आचार्य एवं आदि गुरुवार हैं। वदक्कन कलरी अस्त्र शस्त्रों की प्रमुखता वाली शैली है। जय हो दादा परशुराम की, जय हो भगवान परशुराम की। शेरनी की नस्लें सियार पैदा नहीं करती, भारत देश की माताएं गद्दार पैदा नहीं करती। सुनो दुनिया वालों, भेड़ियों की ताकत से चीते मारा नहीं करते और परशुराम के दीवाने किसी से डरा नहीं करते। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आपका साथ और प्यार मिलता रहे, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को